नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। और सभी को जैसे विदित है कि पटवारी के जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुके हैं। आज 13 अगस्त को 17 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है और एग्ज़ाम है वो 2 दिन तक 4 पारियों में चलेंगे। तो ये जो पटवारी का एग्ज़ाम है सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 4000 वैकेंसीज पे 4000 लोग अपनी सीट है वो पक्की करेंगे। तो अपनी सीट निकालने के लिए कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पटवार क्या बदलाव हुए हैं, इस बार भर्ती में कौन से बदलाव किए गए हैं उनको जानेंगे हम डिटेल से। कौन सी गलतियां एग्जाम में, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, तो इनकी सबसे जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो हम डिटेल में चर्चा करेंगे। एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुके हैं 13 अगस्त को। आप अपनी SSO ID के माध्यम से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो RSSB की ऑफिशियल साइट है वहाँ से भी आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाने संपूर्ण रणनीति, कैसे हम अपनी एक सीट निकाल सके, कैसे अपने सिलेक्शन को हम पक्का कर सकते हैं। तो जानते हैं इनके बेहतरीन टिप्स। चलिए बढ़ते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले जरूरी बातें, अगर जरूरी बातों में बात करें तो जरूरी बातों में अगर हम देखें तो सबसे जो जरूरी बात है कि हमें एक रिसेंट की पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, यानी कम से कम 2 फोटो हम लेकर जाएंगे जो कि रिसेंट की हो। इसके अलावा एक ऐसा पहचान पत्र जिन पर आपकी अभी रिसेंट की 2 या 3 सालों की फोटो लगी हो, या फिर आप आधार कार्ड ले जा सकते हो जिनमें आपकी पिछले 2 सालों में फोटो क्या हो लगी हो, उससे पुरानी फोटो न हो, फोटो न ही धुंधली हो। इसके अलावा आप इनके अलावा भी और जैसे पैन कार्ड ले जा सकते हो, वोटर कार्ड ले जा सकते हो, आप ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो। तो पहचान आईडी आप ले जा सकते हो। आधार कार्ड, इसके साथ आप ले जा सकते हो पहचान पत्र, वोटर ID कार्ड। इसके अलावा आप ले जा सकते हो ड्राइविंग लाइसेंस। इसके अलावा आप ले जा सकते हो पैन कार्ड, जहां पर डेट ऑफ बर्थ और आपकी फोटो लगी हो, ऐसे आप ID कार्ड है वो अपने साथ ले जा सकते हो। इसके अलावा आपको एक पारदर्शी पेन चाहिए जो कि क्या हो, आर पार जिनके देखा जा सके। तो ये जरूरी चीजें आपको एग्जाम सेंटर पर लेके जानी है। और एग्जाम सेंटर 1 घंटे एग्जाम शुरू होने से पहले बंद हो जाएगा। तो यानी अगर आपका एग्जाम 12 बजे है तो 11 बजे आपका सेंटर बंद हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि 10 बजे तक वहां पर पहुंच जाएं। इसके अलावा बात करें हम पेपर सॉल्यूशन, अगर आपको बहुत ज्यादा नंबर चाहिए तो पेपर की सॉल्यूशन की आपकी रणनीति है वो बहुत ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले पेपर को देखिए। आप पेपर को पहले एग्जामिन कीजिए कि पेपर में प्रश्न किस प्रकार के आए हैं। अगर थ्योरेटिकल प्रश्न आए हैं या यूं कह सकते हैं लाइनें आई है तो इट मीन्स पेपर हार्ड होगा। अगर सीधे फैक्ट आ रहे हैं, एक लाइन लिख दी, नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका मतलब पेपर है वो मीडियम है। आप पेपर को मीडियम समझ के ऐसा नहीं सोचें कि ये इजी पेपर है और हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो क्वेश्चन आपको बड़ी बारीकी से अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट करें कि जो माइनर मिस्टेक्स लाइक जैसे कि नहीं है या हाँ पूछा गया है, कौन सा सत्य है असत्य है, इस तरह की चीज़ों को आपको बहुत ध्यान रखना है। नहीं पूछा है या हाँ पूछा है या फिर सत्य है या असत्य है,
इन शब्दों को आपको बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है। अगर हम 1% भी आता हुआ गलत करते हैं तो मान के चलो आप जो 4000 की वैकेंसी है उसमें 4000 से तो कम से कम पीछे हो ही जाओगे। तो कोई भी आता हुआ प्रश्न न तो गलत करना है न ही छोड़ना है। अब बात रही पेपर की, तो पेपर में जो शुरुआत के प्रश्न आपको लगे कि हार्ड है, आपको नहीं आ रहे, तो अपने कॉन्फिडेंस को इतना स्ट्रोंग रखें कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको आगे वाले क्वेश्चनों को छोड़ के पेपर के पीछे वाले साइड में जाना है और वहां देखना है कि वहां से आपको क्वेश्चन आ रहे। आप पहले उन्हीं क्वेश्चनों को कीजिए जो आपको अच्छे से आ रहे, ताकि आपका जो मोटिवेशन है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, उसका लेवल हायर हो जाए। अगर आपको पीछे और आगे दोनों तरफ से पेपर हार्ड लग रहा है तो पेपर को बीच वाले पार्ट से शुरू कीजिए। ज़्यादा देखा दाखी ना करें, आपको पेपर तो करना ही होगा। इसके अलावा बात करें पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आपको क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है, आपको 5वां ऑप्शन भरना है। 5वें ऑप्शन को ध्यान में रखना है। 5वां ऑप्शन ये आपको बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना है। 5वां ऑप्शन आपको डालना ही है। अगर 5वां ऑप्शन आप नहीं भरते हो तो आपकी 1/3 माइनस मार्किंग होगी, माइनस मार्किंग। अगर आपने 10% से ज़्यादा गोले खाली छोड़ दिए तो आप पेपर से बाहर हो जाओगे। तो इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। कोई एक पार्ट हार्ड आ सकता है लेकिन सारे पार्ट हार्ड नहीं आएंगे। सारे पार्ट में 2-3 पार्ट ऐसे होते हैं जो हार्ड होंगे, बाकी सारे पार्ट एवरेज स्तर के होंगे और आप आसानी से पेपर को कर दोगे। तो मेरी यही उम्मीद रहेगी आपसे कि पेपर को बेहतर तरीके से पढ़े, उनमें आंसर निकालने की कोशिश करें। आपको सेफ नहीं खेलना है, आपको क्रीज छोड़नी होगी। आपको क्रीज छोड़ोगे या क्रीज छोड़ने पर ही आपको कोई छक्का या चौके का चांस है वो मिल सकता है। अगर आप सेफ खेलोगे तो आप बड़े हिट नहीं लगा सकते, यानी सिलेक्शन की दौड़ में जाने के लिए आपको रिस्क लेना होगा। तो कम से कम कोशिश कीजिए कि अगर आप 50% किसी क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं तो वहां पर कुछ आइडिया लगा के क्वेश्चन का आंसर निकालने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन के अंदर तक आपको जाना होगा। इसके अलावा बात करें जो फर्स्ट पारी में पेपर होगा, फर्स्ट पारी में जो पेपर होगा उसका पेपर आपको नहीं मिलेगा, पेपर आपको नहीं मिलेगा, ये पेपर आपको नहीं मिलेगा। फर्स्ट पारी में जिनके पेपर होंगे, यानी 4 पारी होगी तो 3 पारी के लोगों को पेपर है वो नहीं मिलेगा, चौथी पारी के लोगों को पेपर है वो दिया जाए। क्योंकि इस बार बोर्ड ने ये सोचा है कि अगर हम पेपर पहले देते हैं तो बाद में आने वाले विद्यार्थियों को फ़ायदा मिलता है और जो पहले पेपर हुआ है उन विद्यार्थियों को लॉस होता है। तो इन परिस्थितियों से या फिर ये जो कंट्रोवर्सी है इनसे बचने के लिए ये सिस्टम है वो लागू किया गया है। तो आप कोशिश कीजिए, अगर 150 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि 115 से 120 क्वेश्चन आप क्या करें, अटेम्प्ट करें। लेकिन ये सोच कर नहीं जाना है कि 115 से 120 ही अटेम्प्ट करें, आपको पेपर के स्तर के अनुरूप क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। तो ये थी पटवारी के विषय में जानकारियाँ, और आप है वो अपने दोस्तों के साथ भी इन चीज़ों को शेयर कीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें आपका मोटिवेशन है वो मिलता रहे। तो जय हिंद, शुभ रात्रि।